गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 30 नवंबर 2021 के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित रही एक्रोस योजना किससे संबंधित है? तो देखिए, हाल ही में चर्चित रही एक्रोस योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्रोस की फुल फॉर्म क्या होगी? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ओवरव्यूइंग सिस्टम एंड सर्विस। देखिए, आपको बता देते हैं, हाल ही में आर्थिक मामलों की जो केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति है उसने 5 वर्ष यानी कि 2021 से 2026 तक के अगले वित्त यानी कि जो अगला वित्त आने वाला है 15वां, उसके लिए इसको अपनी 8 उप योजनाएं हैं उसके साथ साथ इस योजना को भी जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। यह योजना पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जो वायुमंडलीय विकास कार्यक्रम से संबंधित है और यह मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है। पृथ्वी विकास मंत्रालय की बात है, वर्तमान में इसके केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में। इसी के साथ ये जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह हैं ये प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार यानी कि, और पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक जो मंत्रालय है उसके भी ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। इम्पोर्टेंट बनता है कि वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रमुख सचिव कौन है? तो डॉक्टर एम रविचंद्रन वर्तमान में इसके प्रमुख सचिव हैं। इस मंत्रालय की आपको मैं स्थापना के बारे में बता दूं, 1982 में ये एक विभाग के रूप में यानी कि जो मिनिस्ट्रीज हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री उसके एक विभाग के रूप में शुरू हुआ था, स्थापित हुआ था। परंतु फरवरी 2006 में इसको जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का नाम दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया? तो देखिए, नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का हाल ही में आयोजन किया गया है। और आपको बता देते हैं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 27 नवंबर 2021 से नागालैंड में अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ट मेला है इसका उद्घाटन या आयोजन शुरू कर दिया है। यह आयोजन घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत का यानी कि पूर्वोत्तर भारत है उसकी पर्यटन क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसी के साथ इसमें भाग लेने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में देश भर के जो छात्र छात्राएं हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बात नागालैंड की हो रही है तो कोहिमा यहाँ की राजधानी बनेगी। सीएम है नेफ्यू रियो। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, जगदीश मुखी आपको पता होना चाहिए असम के भी क्या हैं, राज्यपाल हैं। एक्चुअल में असम के राज्यपाल हैं, नागालैंड के नहीं है, लेकिन जो नागालैंड का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है वो इनको दे रखा है क्योंकि नागालैंड के जो RN रवि थे राज्यपाल उनको तमिलनाडु भेज दिया गया है। तो यहाँ पे राज्यपाल का पद खाली था जो असम के राज्यपाल को दे दिया गया है यानी कि वर्तमान में जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है, याद रखेंगे। 11 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में नागालैंड में 12 जिले हैं। विधानसभा सीट 60 हैं, 60 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और लोकसभा सीट भी 1 है। इसके अलावा विश्व पर्यटन दिवस, क्योंकि पर्यटन की बात हो रही है तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। इसी के साथ इसका जो हेडक्वार्टर है विश्व पर्यटन जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मैड्रिड स्पेन के अंदर है। अच्छा गाइस, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा 25 जनवरी। देखिए, कुछ समय हमने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था कि 56वीं यानी कि 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? नागालैंड करेगा।
तो आपको बता दें 2022 में जो साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी 15 जनवरी 2022 से शुरू करेगा। कौन? कोहिमा में ये आयोजित की जाएगी और नागालैंड इसको शुरू करेगा। ये पहली बार राष्ट्रीय जो क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में नवंबर 2021 में इंडो एशिया कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो ये 37वां आयोजन था गाइस, याद रखेंगे। कॉर्पोरेट की फुल फॉर्म यहाँ हो जाएगी कोऑर्डिनेशन पेट्रोल। उद्देश्य क्या है? समुद्री सीमाओं में संयुक्त रूप से निगरानी करना, और ये एक साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। भारत इंडोनेशिया के मध्य अन्य युद्ध अभ्यास जो होते हैं, इसके अलावा समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, याद रखेंगे। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के मध्य में जो युद्ध अभ्यास होते हैं, समुद्र शक्ति है, गरुड़ शक्ति है। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात हो रही है। राजधानी हम जकार्ता पढ़ते थे पहले, लेकिन अब इसकी चेंज हो गई है, ईस्ट कालीमंतर हो गई है, याद रखिएगा। जकार्ता और ईस्ट कालीमंतर अब इसकी 2 राजधानी हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं, इंडोनेशिया के अंदर ही हाल ही के समय में दुनिया का सबसे पुरानी जो आदिम गुफा मिली है चित्रकला, मतलब कि जो आदि मानव के समय की गुफा चित्रकला है वो मिली है। इसी के साथ माउंट पैरापी ज्वालामुखी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान समय में इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा एक माउंट सिंगबोम नामक जो ज्वालामुखी है वो भी यहीं पाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में माउंट पैरापी को याद रखेंगे। हाल ही में जारी ट्रॉप एडवाइजर की जो रिपोर्ट आई थी, ट्रिप एडवाइजर जो रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार दुनिया का सबसे पसंदीदा जो पर्यटकों का स्थल रहा है वो रहा है इंडोनेशिया का बाली शहर। देखिए, दक्षिण शक्ति नामक एक एक्सरसाइज होती है, ये भी हमने अभी हाल ही में पढ़ी है। तो ये होती है भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच में संपन्न हुई थी जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर। दोस्ती एक्सरसाइज भारत, मालदीव, श्रीलंका के मध्य मालदीव में आयोजित हुई थी। ये वो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी हाल ही में चर्चा में हमने पढ़ी है और रही हैं। कोकण शक्ति एक्सरसाइज भारत यूके के मध्य हुई थी, अरब सागर में ये इसका आयोजन किया गया था और यह पहली बार ये संपन्न हुई थी दोनों देशों के बीच में। यूके और भारत के मध्य अजय वॉरियर्स एक्सरसाइज भी होती है। 2021 में इसका जो आयोजन था उत्तराखंड के चौपटिया नामक स्थान पर हुआ। शक्ति एक्सरसाइज ये भारत फ्रांस के मध्य में अभी संपन्न हुई थी। और समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये आपको मैंने अभी बताया। ये मित्र शक्ति आपको मैं बता देता हूँ, भारत श्रीलंका के बीच में संपन्न हुई थी। शक्ति नामक एक वॉरफेयर सूट भी आपका भारतीय नौसेना को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अभी हाल ही में झांसी के एक प्रोग्राम में भारतीय नौसेना को सौंपा था। तो ये सब क्वेश्चन इससे रिलेट करके आप ये जानकारी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु यानी कि पुल का निर्माण कर रही है, यानी कि रेलवे पुल का निर्माण कर रही है? तो ये है मणिपुर राज्य में। देखिए दोस्तों, जो ये रेलवे पुल बनाया जा रहा है इसकी ऊंचाई 141 मीटर है। यह है यूरोप में एक स्थित जो रेलवे पुल है मोंटेनोग्रा, इसके मालाजी रेगा बायडेक्ट नाम के एक जो पुल है उसको 139 मीटर ऊंचा था दुनिया में। अब उसके बाद में उसको भी इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये बन गया है 141 मीटर ऊंचा। यह परियोजना 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का एक हिस्सा है, जो मणिपुर को राजधानी है इम्फाल, उसको देश से ब्रॉड जो गेज लाइन है उससे जोड़ देगा। इसी के साथ कुछ देश में पहली बार होने वाली करंट अफेयर की चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं। देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? तेलंगाना में शुरू हुआ था। बिहार
देश का पहला राज्य जिसने इथोलिन प्रोग्राम पॉलिसी लागू की। केरल में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया। अहमदाबाद शहर गुजरात को भारत की पहली स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पेपरलेस बजट पास किया था। मणिपुर की बात कर लेते हैं। राजधानी इम्फाल रहेगी। वर्तमान में सीएम है यहाँ के एन वीरेंद्र सिंह। गवर्नर है एल गणेशम। स्थापना 15 अक्टूबर 1949 में हुई थी मणिपुर की, याद रखिएगा। स्टेटिक जीके के क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं हमेशा। इसकी विधानसभा सीट 60 है। राज्यसभा जो सीट है वो इसकी दो दो है। लोकसभा सीट भी इसकी दो है, तो राज्यसभा और लोकसभा सीट इसकी दो दो है। यहाँ का हाई कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट है। वर्तमान में 16 जिले यहाँ से मतलब बनते हैं। हाल ही में जो मणिपुर सरकार है उसने थोबल जो जिला है उसमें गो टू विलेज 2.0 योजना का आरंभ किया था, यानी कि गो टू विलेज 2.0 योजना शुरू की थी। इसके अलावा हाल ही में मणिपुर का हाथी मिर्च और एक हाथी मिर्च इसका पूरा नाम है, हाथी मिर्च और तोंगल लौंग संतरा, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला था। मणिपुर के काले चावल जिन्हें चा काऊ बोला जाता है उसे कुछ समय पहले जीआई टैग मिला था 2020 में। आजीविका सहायता योजना, होम आइसोलेशन मोबाइल एप्लीकेशन, ये दोनों मणिपुर से संबंधित हैं। इसी के साथ में लोकटक झील याद रखेंगे जिसको फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो आपका काबुल नामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। संगाई हिरण के लिए फेमस है, यह आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। यह है भारत के पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील, वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर भारत की बात करेंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो वुरल झील हो जाएगी। मणिपुर के कुछ पर्व बता देते हैं। संगाई पर्व, ये आपके मणिपुर में इसी अभ्यारण्य में पाए जाने वाले संगाई हिरण के उसमें मनाया जाता है। नट संकीर्तन, ये आपका उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोबा पर्व मणिपुर में आयोजित किया जाता है। मणिवार के फेंग गांव को भारत का कार्बन पॉजिटिव यानी कि कार्बन उत्सर्जन टैग भी मिला था। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम का पार्ट बनते हैं। ज्ञानेंद्रो निगोम्बा हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे। डॉक्टर थंगजाम दवाली ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार मिला था 2020 में इनका, और ये जापान का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक में 49 किलो भार में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एमसी मैरी कॉम का नाम ध्यान रखना है। ये टोक्यो ओलंपिक जो उद्घाटन हुआ था उसमें भारत की ध्वजवाहक रही थी मनप्रीत सिंह के साथ में, और 7 बार विश्व महिला मुक्केबाज चैंपियन रह चुकी हैं। तो ये सब जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया गया है? तो जितेंद्र सिंह वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं ये, और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। इसके साथ ही पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इनको ही दे रखा है। यह स्वदेश परियोजना अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टी न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को डिबेट राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान गुड़गांव हरियाणा के द्वारा विकसित किया गया है। यानी कि जो इसका डिजाइन है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में, उसके द्वारा। स्वदेश एक मंच के तहत विभिन्न न्यूरोलॉजिकल रोगों के लिए बिग डेटा आर्किटेक्चर और एनालिसिस लाता है। तो ये जानकारी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक गरीब है? तो बिहार है। तो हाल ही में जारी हुए नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत का बिहार राज्य सबसे अधिक गरीब बताया गया है, जबकि झारखंड सेकंड नंबर पर,
उत्तर प्रदेश इसमें 30 नंबर पर रहा है। इसी सूचकांक के अनुसार जो बिहार की 51.91 जनसंख्या है, वहीं पर झारखंड की 42.16% जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की 37.89% आबादी गरीबी क्षेत्र में आ रही है, यानी कि गरीबी सीमा में आ रही है। इस सूचकांक को ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा वर्ष 2010 से शुरू किया गया था। बिहार की बात कर लेते हैं। राजधानी पटना है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और मुख्यमंत्री वर्तमान में नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल फागू चौहान है। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में इसकी स्थापना हुई थी बिहार की। राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से निकल कर आता है। और राज्य लोक नृत्य आपके चैता, पनवारिया, विदेशिया, समाज केवा और जाट जाटिन यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय नृत्य हैं, राज्य नृत्य हैं और ये आपके एग्जाम पार्ट बनते हैं। नीति की फुल फॉर्म देख लेते हैं। नीति, क्योंकि नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो NITI इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होगा। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। अच्छा, आपको एक इसके बारे में चीज़ बता देते हैं कि पहले इसे प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और सन 2014 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। घोषणा हो गई थी 2014 में, परिवर्तित हो गया जनवरी 2015 से। इसकी स्थापना जो योजना आयोग था, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। 1938 में प्लानिंग कमेटी बनी थी, जिसके आधार पर 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस कहाँ होगी? तो ये IIT दिल्ली में संपन्न होगी। तो नवंबर 2021 में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस जो होगी वो आपकी IIT दिल्ली में होगी। देख लेते हैं इसके बारे में। यह 24 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन हुआ है और ये अभी हाल ही में ख़त्म हुई है, तो इसलिए चर्चा का पार्ट है। उद्घाटनकर्ता थे वर्तमान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लोकसभा क्षेत्र इनका लखनऊ है, याद रखेंगे। इस बार का जो विषय था वो था कोविड-19 आपदा, यानी कि जो ये कांग्रेस 5वीं विश्व कांग्रेस हुई थी, इसका आयोजन था कोविड-19 आपदा। फर्स्ट बार इसका आयोजन 2008 में हैदराबाद में हुआ था। उस समय इसके उद्घाटनकर्ता थे डॉक्टर APJ अब्दुल्ला कलाम, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। हाल ही में COP26 का आयोजन भी ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड की राजधानी है, वहाँ पर हुआ था और इसका आयोजन UNFCCC संगठन के द्वारा किया जाता है। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन टू क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर बॉन्ड जर्मनी में है। जबकि COP27 ये आपकी कहाँ होने वाली है? इसका आयोजन 2027 में COP27 नाम से जो जाना जाएगा, मिस्र में होगा। कांग्रेस शब्द आया है तो कांग्रेस की बात कर लेते हैं। संस्थापक AO हू में 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश बनर्जी थे पहले भारतीय अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट, आयरलैंड से थी। एनी बेसेंट के नाम से एक चीज़ और ध्यान आ गई है कि प्रमुख पत्रिकाएं हैं जो स्टैटिक GK के हिसाब से एग्जाम पार्ट बनती है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये 2 पत्रिका हैं एनी बेसेंट की, याद रखिएगा। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछे जाते हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। और आपको याद होना चाहिए कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो जयंती है 11 नवंबर, इसी को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। एक आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस दोनों में अंतर है।
तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ कि शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाते हैं। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही थी? सरोजनी नायडू। इनकी जयंती यानी कि 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2021 में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आपको बता देते हैं कि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा, जबकि 2030 तक भारत को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसकी ज़रूरत को वो अपनी 50% तक अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। यानी कि जितनी उसको आवश्यकता होगी 2030 तक ऊर्जा की, उसे वो उसका 50% तक जो हिस्सा है वो अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। हाल ही में हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख राज्य में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला प्लांट किस देश में लगाया गया है? वर्ल्ड की बात हो रही है, आइसलैंड में लगाया गया है। इसी के साथ अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में कहाँ लगाया गया है? तो इंडिया में जो टाटा स्टील प्लांट है उसमें ये लगाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस राज्य में एक हाइब्रिड VTOL वोटल ड्रोन को दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई पहुंचाने हेतु तैनात किया गया है? मेघालय आप याद रखेंगे। तो देखिए हाल ही में मेघालय में हाइब्रिड ई वटोल ड्रोन को यानी कि VTOL ड्रोन को दूरस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई पहुंचाने के लिए तैनात किया गया है। कब तैनात किया गया है? करंट की खबर है, 26 नवंबर को मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले में इसकी शुरुआत हुई थी या इसको तैनात किया गया था। ई वटोल क्या है? ई विटोल, तो देखिए वर्चुअल ट्रैक ऑफ एंड लैंडिंग इसकी फुल फॉर्म होगी। इसी के साथ हाल ही में तेलंगाना में भी जो दूरस्थ दूर दराज के इलाके हैं उनमें ड्रोन से टीके व दवाएं पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की थी। तो 2 स्काई परियोजना है ड्रोन से संबंधित दवाइयों के संदर्भ में, याद रखनी है। मेघालय की बात कर लेते हैं, राजधानी शिलोंग है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। स्थापना 21 जनवरी 1972। विधानसभा की सीट 60 है। राज्यसभा की सीट 1 है, जबकि लोकसभा की 2 सीटें हैं। हिमाचल नहीं, इसका जो मेघालय है इसका हाईकोर्ट मेघालय हाईकोर्ट है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और बता देते हैं। वर्तमान में 11 जिले हैं। 1-2 दिन पहले ही हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन कि हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिलोंग मेघालय की राजधानी में शुरू हुआ है। मेघालय से कुछ पॉइंट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। शिलोंग में असम राइफल का हेडक्वार्टर है और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी आपकी शिलोंग बनी थी। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि खेलो इंडिया योजना के तहत पूर्वोत्तर भारत का पहला खेल स्कूल भी आपका शिलोंग में स्थापित किया गया। भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना मेघालय में शुरू हुई थी। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये आपका यहीं पर स्थापित किया गया है शिलोंग में। मेघालय जो मेघालय है यहीं पर CM जो मेघालय के हैं उनके द्वारा माइक्रो ATM लॉन्च किए गए थे। तो ये पूरी जानकारी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपने बोर्ड में अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हीरो मोटर्स इसने इन्हें अपने स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रजनीश कुमार का नाम इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने अभी एक किताब लिखी थी जो काफ़ी चर्चा में रही, द कस्टोडियन टू ट्रस्ट ए बैंकर्स।
मेमोइज। गाइज, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें, और ये एजुकेशन वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ अपने इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गाइज, एक छोटी सी सूचना भी है कि आप अधिक से अधिक कमेंट किया करें, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी जानकारी आपको आती हो या किसी भी तरह की भद्दी कमेंट ना करते हुए पढ़ाई से संबंधित आप कमेंट नीचे ज़रूर करें। थैंक यू।